आज का टिप्स घर को ऑर्गेनाइज करने को लेकर। क्या आपका घर हर वक्त बिखरा बिखरा रहता है? कहीं जूते पड़े हैं, कहीं टेबल पर छूटे बर्तन, आपकी किचन बिखरी पड़ी है, चारों तरफ आपकी चादर अस्त व्यस्त है, आपका सोफा उल्टा सीधा पड़ा है, आपका जो भी सामान है अलमारी से लेकर घर तक सब कुछ बिखरा बिखरा है, तो यह टिप्स आपके लिए। अगर आप कहें कि मैं इतने बड़े पद पर हूँ, मेरा घर इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं रहता, तो भूल जाइए। हम शुरुआत किसी भी अपने करियर की, अपनी सफलता की घर से ही करते हैं। हमें सबसे पहले अपना घर ही ऑर्गेनाइज करना होता है और अपने रिश्ते। अगर हम दो चीज़ संभाल लेते हैं, इसका मतलब सोच लीजिए हमने दुनिया को जीत लिया। जब हम घर में रहते हैं, सब सामान अपने ठिकाने पर हो, करीने से लगा हो। अगर हम अंधेरे में भी हों तो हमें पता चल जाए यहाँ चाय की पत्ती रखी है। हम अंधेरे में भी हो तो हमें पता चल जाए हमारी चप्पल वहाँ रखी है, हमारा टॉवल वहाँ रखा है। तो आप सोच लीजिए ज़िंदगी की आधी जंग आपने जीत ली। और दूसरी तरफ मैं बात कर रही हूँ घर को करीने से लगाने की, ऑर्गेनाइज रखने की। जिन लोगों का घर बिल्कुल, ये नहीं कह रही है मैं कि डेकोरेशन करके तामझाम लगाइए, नहीं। आपका जितना भी सामान है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बस वो करीने से लगा हो, बिखरा ना हो, उचित जगह पर हो। पूजा का सामान पूजा की ही जगह हो, सब्जी का सामान किचन में ही हो, जहाँ भी आप रखते हैं, लेकिन वह ऐसा लगे जैसे कि किसी आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग को सजाया है। घर एक सुंदर पेंटिंग की तरह होता है, और जब हम एक सुंदर पेंटिंग देखते हैं तो हमें बहुत सुकून लगता है। घर में धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा हो, आपने सुबह पूजा की है, उसकी सोंधी सोंधी धूप की गंध आ रही हो, आपके चेहरे पर स्नान ध्यान करने की चमक हो, तो आप सोचिए आने वाले पर जो घर में कदम रखता है, आपके घर में, चाहे वो आपका बच्चा हो या ऑफिस से थक कर आए पति हो या पत्नी हो या बहन हो, उन्हें बड़ा सुकून मिलता है जब घर बिखरा हुआ नहीं होता। इसके विपरीत जब घर बिखरा हुआ होता है, ऑफिस की उलझन से आप आए हैं और घर में भी यहाँ हैं, तब आपकी ज़िंदगी नरक बनने लगती है, और हम तब अपने सौभाग्य के द्वार को खुद ही बंद कर देते हैं। और जो अपने घर को संवार कर रखते हैं, सोच लीजिए उन्होंने अपने सौभाग्य और सफलता के दरवाजे खोल दिए हैं। इसलिए आज का टिप्स यह है, अपने प्यारे से घर को संभाल कर रखिए, करीने से रखिए। और जैसे किसी प्रेमिका के लिए आप टेबल सजाते हैं वैलेंटाइन डे को लोग, तो वो एक दिन नहीं बल्कि अपने घर को ही वह स्थान बनाइए जहाँ हल्का हल्का म्यूजिक भी चले, हल्का हल्का सुगंधित भी हो, भगवान जी को अपने पुष्प भी चढ़ाए हों, और आपकी मुस्कुराहट तो इसमें और भी चार चांद लगा ही देती है। फिर देखिए हर रोज़ आपके घर में कितनी अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आपको फिर किसी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं, रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं। जाइए आप, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर दिन आपका ऐसा ही लगेगा कि जैसे हम किसी पिकनिक पर आकर खुश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसे ही घर आकर अपने फटाफट आप दौड़कर अपने बच्चे को गले लगाएंगे, अपनी पत्नी को हग करेंगे और छोटा सा गिफ्ट देकर उसकी मुस्कुराहट को और भी जीत लेंगे। इसलिए घर भी आपका है, व्यवहार भी आपका। सोचिए।